चलिए डिस्कस स्कोप एंड वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में कोई सा भी एक डेफिनेशन डाल दे सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये चीज़ें एक्सप्लेन थोड़ा करके स्कोप में लिख दे सकते हैं। यानी मैनेजमेंट में क्या क्या आता, मैं बताया प्लानिंग आती, ऑर्गेनाइजिंग आती, कंट्रोलिंग आती, ये सब चीज़ें कहीं में आते स्कोप। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी रहे तो अब अपने पास जो है ना बिजनेस अगर चल रहा, एक कंस्ट्रक्शन का भी अगर है तो इंजीनियर रहता, फिर उसके नीचे जो है उसके मिस्त्रियाँ रहते, उसके नीचे लेबर रहते, 3 अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स रहते। वैसे एक कंपनी में भी टॉप 3 जो है लेवल के मैनेजमेंट्स रहते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO ऐसे लोग रहते। इन लोगों का काम क्या रहता, कंपनी की स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, कंपनी कैसा काम करेंगी बड़े लेवल पे। ओके, इन लोगों का काम रहता बड़े लेवल पे कंपनी कैसा फंक्शन करेंगी वो डिसाइड करते हैं। यहाँ उनके फंक्शंस देखो, दे डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगले 5 साल में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएंगी, उसके कितने ब्रांचेस बनेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ये पहले ना डिसाइड करेंगे। दे सेलेक्ट टॉप एग्जीक्यूटिव एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बड़े बड़े जो पोजीशंस रहते हैं वो पोजीशंस पे कौन कौन बैठेगा इन लोग डिसाइड करते हैं। दे अप्रूव द ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स लाइक बजट, अप्रोप्रिएशन एंड कॉर्पोरेट अर्निंग। कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा होगा, प्रोडक्शन पे, सेल्स पे, ये सब तरतीब ये लोग डिसाइड करते हैं। दे चेक एंड कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजर्स। इनके नीचे जो भी मैनेजर्स आएंगे उन्होंने कैसा काम करेंगे इन्हों डिसाइड करके देंगे। अब मैं हूँ प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, तो मैं मेरे टीचर्स क्या करेंगे मैं डिसाइड करूँगा। आगे समझ में, दैट्स। सेकेंड पोजीशन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन आते हैं, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एक एक पूरे कंपनी का मैनेजर या एक एक जो है ना जोन का मैनेजर, इन लोगों के नीचे आएंगे ना, टॉप लेवल के नीचे। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट टॉप मैनेजमेंट गेट्स इनफ टाइम फॉर इंटीग्रेटिंग ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम है इनके नीचे जितना काम हो रहा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके टॉप मैनेजमेंट को देना। आज मैं आके पूछता हूँ टीचर्स को क्या क्या हुआ भाई, उन्होंने बोलते ये हुआ, ये हुआ, ये वर्क हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये फलाना हुआ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती। दैट इज मिडिल लेवल का काम। इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप एंड सुपीरियर्स। नीचे के लेवल के मैनेजमेंट और ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट में ये दोनों क्या रहते, बीच में रहते, दोनों को मैनेज करके लेके चलते। अपने अम्मी बाबा को भी अपने को भी मैनेज करके लेके चलने वाले, इनको भी बर्दाश्त करते, अपने को भी बर्दाश्त करते। दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आगे बात समझ में। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर फंक्शनिंग एंड फिलिंग फ्यूचर वैकेंसीज। इनका काम है जो एम्प्लॉयज़ नीचे काम कर रहे हैं उन्होंने कैसा उनकी एफिशिएंसी यूज़ करना, उनके लिए बेहतर कैसा करना, और उनके खाली अगर वैकेंसीज है तो उसको कैसा फिल करना, ये जिम्मेदारी मिडिल लेवल वालों की है। ठीक है, लास्ट देखेंगे सुपीरियर सुपरवाइज़र लेवल। सुपरवाइज़र किसको बोलेंगे, जैसा इंचार्ज, जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया जो है ना, एक एरिया का लेबर्स का एक इंचार्ज रहता है या एक डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइज़र रहता, तो ये सारे लोग मैनेजर्स मिडिल वाले असल है। रीढ़ की हड्डी कंपनी की मैनेजर्स रहते हैं, हमेशा याद रखो। डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, नीचे लेबरां भी चेंज होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी चेंज होते हैं। मैनेजर्स का काम है पूरी कंपनी चला। सुपरवाइजर मैनेजमेंट लेवल इज अबव द ऑपरेटिव एंड बिलो द मिडिल मैनेजमेंट। इन लोगों के नीचे भी आते ऑपरेटिव, लेबर्स वगैरह के छोड़ा ऊपर रहते हैं, इंचार्जेस जिसको बोल सकते, क्लास का जैसा मॉनिटर रहता, तो इन लोगों का जिम्मेदार रहता सुपरवाइज करना, निगरानी करना। सुपरवाइज का मतलब होता निगरानी, तो ये लोग निगरानकार रहते कंपनी में काम कैसा हो। ठीक है, इन द मिडिल मैनेजमेंट सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंसी इन यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी काम का अपन किसी को भी निगरानी को रखते, कंस्ट्रक्शन चल रहा, अब उनका काम रहता लेबर टाइम पे काम कर रहा नहीं कर रहा, मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, टाइम पे हर चीज़ आ रही नहीं जा रही, तो वो सारी एफिशिएंसी जो भी रिसोर्सेस है प्रॉपर यूज होना, इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, फंक्शंस देखेंगे। ही प्लान द एक्टिविटीज ऑफ हिज सेक्शन, उनको जो जिम्मेदारी दी है वो सेक्शन की प्लानिंग उनकी अलग अलग रहते हैं। ही क्लासीफाइज एंड असाइन द जॉब्स टू द वर्कर्स,
किसको क्या काम देना है उन्हें देता हूँ। तुम ये दीवार उठा लो, तुम फ्लोरिंग का कर लो, तुम हम्माम का कर लो, दैट इज ही गाइड वर्कर अबाउट द वर्क प्रोसीजर, काम कैसे तरीके से होना उन्हें बताता हूँ। ही सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स रिलेटिंग टू जॉब्स, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है उनको वो सॉल्व करना भी उसकी जिम्मेदारी है। ही प्रोवाइड फीडबैक टू द मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट इन दिस सेक्शन, ऊपर के मैनेजमेंट को पूरा फीडबैक देता हूँ, काम कैसा हो रहा, क्या इश्यूज है, हर चीज़ कैसे